अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक खबर तो ये है कि बुशरा बेगम ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, उस मामले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGISI को रिपोर्ट उनसे जो है वो तलब कर ली है और दीगर इदारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या मामला है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान को सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। अब किस किस्म का ये सरप्राइज होगा, क्योंकि इमरान खान ने एक बात ऐसी कही थी, कैसी बात कही थी कि जिस चैलेंज को जनरल बाजवा ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और जो तीसरी खबर है वो ये है कि जहां पर दीगर इंटरव्यूज आ रहे हैं वहां पर बुशरा बेगम और इमरान खान की मुश्किलात को बढ़ाने के लिए एक और इंटरव्यू आ रहा है, और वो किसी और का नहीं बल्कि बुशरा बेगम के अपने बेटों का वो इंटरव्यू होगा। अब किस किस्म का ये इंटरव्यू आने वाला है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी बुशरा बेगम की उस एप्लीकेशन के हवाले से जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दी, और इसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो वो समाअत की, और इस समाअत के दौरान एक ज़बरदस्त किस्म का एक मुकालमा भी उनका और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, इनके दरमियान एक मुकालमा भी हुआ। क्या तफसीलात हैं आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि ये RTO का मामला है। बुशरा बेगम और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दरमियान रिसेंटली एक ऑडियो जो है वो पब्लिक हो गई थी, लीक हो गई थी, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि जिसके अंदर ये चीजें वाज़ेह हो रही थी कि क्या कुछ कितना बड़ा मतलब कन्फ्लिक्ट है, कितना बड़ा झगड़ा है बुशरा बेगम और इमरान खान की बहनों के दरमियान, वो उस ऑडियो के अंदर एक्सपोज हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज जो है वो याद कराता चलूं कि आज से 1.5 हफ्ता कबल मैंने एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग के अंदर मैंने कहा था कि बुशरा बेगम का मोबाइल जो है वो हैक हो गया है और दीगर डिवाइसेस मेरे ख्याल में वो भी हैक्ड हैं, जिसकी वजह से बुशरा बेगम की कुछ अहम किस्म की और तहलका खेज तहलका मचाने वाली ऑडियोज जो है वो वहां तक पहुंच गई हैं जहां तक उनका पहुंचना मतलूब था। और मेरे ख्याल में ये वही मामला है, वही डिवाइसेस एक्ट है जिसकी वजह से ये ऑडियो सामने आ रही है। बुशरा बेगम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रुजू किया था कि उनकी जो ऑडियोज हैं, ज़ाहिर है प्राइवेट ऑडियो हैं, वो अपने वकील के साथ बात कर रही हैं, और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो ऑडियो है ये कट पेस्ट इनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यानी कि जो फैक्ट है उससे हटा के पेश किया गया। और इसी वाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA को ये कहा है, हुक्म जारी किया है कि आप इस ऑडियो का फोरेंसिक करें कि ये ऑडियो जेन्युइन है, इसके अंदर कितना कट पेस्ट है, कितनी इसके अंदर एडिटिंग हुई है, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन दीगर इदारों को भी नोटिस जारी किए गए, जैसा कि DGISI से रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है, किसने जो है वो इस ऑडियो को सबसे पहले पब्लिक किया। अब इस ऑडियो को ट्विटर के ऊपर जो वो पब्लिक किया गया या किसी और सोशल साइट के ऊपर, तभी जाके पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है और क्यों ये ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है। बेसिकली अगर आपको बताएं तो ये गैर इखलाकी काम है और गैर आईनी भी है। अब ये नहीं कि तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, बुशरा बेगम के साथ हो रहा है तो ये जायज़ है, नहीं, ये किसी की भी अगर प्राइवेट ऐसी बातें हैं वो अगर पब्लिक की जाती हैं, उनको लीक किया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही गैर मुनासिब किस्म का ये रवैया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को बेतुकीर आपने करना है तो इसके लिए आप ऐसी ऑडियोज का अगर सहारा लेते हैं तो ये वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। ये अलग बात है, कौम जानती है कि बुशरा बेगम और इमरान के दरमियान कितना गैप है, उनकी बहनों के दरमियान स्पेशली कितना आपस में वो लोग जो है वो डिवाइड किए हुए हैं, दस्तों गिरेबां कितनी बार हो चुकी हैं, क्या कुछ ज़मान पार्क के अंदर होता रहा, कैसे बहनों को घरों से उठा के बाहर जो है वो किया जाता रहा, घर के अंदर उनका दाखिला बंद किया जाता रहा, वो अपनी जगह। लेकिन ये बैरकैफ ऐसी ऑडियोज हैं जो फैमिली अगर आपस में बात करती है, अपने वकील से बात की जाती है, तो ये एक अनसिक्योर्ड जो है वो चीज़ सामने आ रही है। और इसी चीज़ को लेकर बुशरा बेगम ने दरख्वास्त दी थी कि अब ये बंद होना चाहिए। बेसिकली बाबर सत्तार जो जैसे बाबर सत्तार हैं वो बड़े ही उसूल परस्त हैं, यानी कि वो आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। और मेरे ख्याल में आप जब DGISI की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कौन से लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, कौन लोग हैं जो ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं, किसने ये पब्लिक की है, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर भी बहुत से नए इंकिशाफात भी सामने आएंगे, क्योंकि ये गैर आईनी मामला है और इसको छोड़ा ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों की ऐसी ऑडियोज आ चुकी हैं, इमरान की अपनी कई ऑडियोज आ चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, अब ये लतीफ़ खोसा की बुशरा बेगम की जो ऑडियो है ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इसके ऊपर क्लेम नहीं किया गया कि ये फेक है या AI टेक्नोलॉजी के साथ जो वो बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जी दूसरा जो हमारा जो अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि इमरान खान को जनरल रिटायर्ड बाजवा कैसे सरप्राइज देने जा रहे हैं।
तो बेसिकली अगर आपको बताया जाए तो इमरान खान उस वक्त जब वो ओपन कोर्ट का ट्रायल उनका जारी हुआ था, उसके अंदर लोग जो साफी थे उन्होंने उनसे सवाल किए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि साइफर मामले के अंदर मैं जनरल बाजवा को अदालत के अंदर तलब करूंगा, अदालत के अंदर बुलाऊंगा बतौर गवाह। और उन्होंने अमेरिकी जो ऑफिशियल्स थे उनका भी नाम लिया, डोनाल्ड जो है वो लू का नाम लिया था कि उनको भी मैं कोर्ट के अंदर एज ए गवाह जो है वो बुलाऊंगा। तो अब जनरल बाजवा के जो अपने करीबी ज़राए हैं उनसे मुख्तलिफ लोगों की बात हुई है, जैसे कि इंसार अब्बासी ने ये बात जो है वो पब्लिक की है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा बिल्कुल रेडी है। उन्होंने कहा जी अगर इमरान मुझे तलब करते हैं तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा और मैं इमरान खान को बड़ा सरप्राइज दूंगा। यानी कि अब इमरान खान एक नया जो वो घमसान पैदा करना चाहते हैं, इस साइफर केस को खींचने के लिए, लंबा करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे जिनसे नई कंस्पिरेसी जो है वो ओपन हो, नया थोड़ा सा वो ऐसी चीज़ें सामने आ जाए ना, नए नए इंकशाफात, ताकि ये केस थोड़ा सा लंबा हो सके इलेक्शन तक, इमरान को साइफर केस के अंदर ताकि सजा ना हो। लेकिन ये है कि मैं आपको याद कराऊं, ये वही जनरल बाजवा है जिसने इमरान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान ने इनके ऊपर इल्ज़ामात इनको मीर जाफर, मीर सादिक तक कहा और ये भी कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, अगर आपको बताऊं तो जब 27 मार्च को मेरे ख्याल में इमरान ने साइफर जो है वो लहराया था पब्लिकली जलसे के अंदर, और उससे एक दिन कबल तक आप देखें कि जनरल बाजवा ने कितनी मामलत की इमरान की। तो एक बैठक होती है इमरान के साथ, 3 जो है वहाँ पे फार्मूले दिए जाते हैं, उनमें से एक के ऊपर जो है वो जो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने अपोजिशन से, यानी कि उस वक्त की जो पीडीएम थी, पीडीएम से हमने बात करनी है, जनरल बाजवा, और उसके अंदर कहा जाता है कि डीजीआईएसआई भी मौजूद थे और इधर से पीडीएम की क़यादत सारी की सारी मौजूद थी, जिसके अंदर शहबाज शरीफ थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मौलाना फजल रहमान थे, शायद कोई और भी 1-2 लोग हुए होंगे। तो वहां पे इन्हें ये कहा गया था कि आप अदम एतमाद की तारीख को वापस ले लें, हम मामलात सेटल कर लेंगे, अभी फिलहाल आप कर लें। तो नेक्स्ट जो है वो आगे मेरे ख्याल में ये कहा गया था कि हम इलेक्शन करवा देते हैं जल्दी, या फिर उसकी डेट अनाउंस कर देते हैं। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान डट गए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा आईनी इस्तेहकाक है, हमने ये करना है कि हमने इसके ऊपर ये चीज़ करनी है कि हमने इसको अदम एतमाद को लेके आगे बढ़ना है। तो ये उस वक्त हुआ था। तो उस वक्त कहा था कि डीजीआईएसआई और बिलावल भुट्टो के दरमियान नोक झोंक हुई है, कुछ ऐसे तबादला अल्फाज का ऐसा सख्त किस्म का हुआ है, जिसके अंदर बिलावल ने कहा था अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं पब्लिक को जाके ये सारी चीज़ें बता दूंगा। ये उस वक्त एक खबर चली थी। तो बहरकैफ इमरान खान का एक दिन कबल जब इन्होंने साइफर ले रहा है, तो उससे कबल भी जनरल बाजवा जो इमरान के लिए कोशिश कर रहे थे कि इमरान की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद नहीं आए। लेकिन क्या किया, अगले ही दिन इमरान खान ने साइफर ले रहा, वहाँ पर अमरीकी साजिश का जिक्र किया, और फिर जब अदम एतमाद कामयाब हो गया तो कहा जी अमेरिकी साजिश नहीं थी, ये तो जनरल बाजवा की साजिश थी, जिसको यहाँ से अमेरिका के अंदर लेके गए हुसैन हुक्कानी के जरिए से, फिर अमेरिका ने इनका साथ दिया और फिर मेरी गवर्नमेंट जो वो चलती बनी। तो इमरान ने मुख्तलिफ थ्योरियाँ बनाई हैं, लेकिन अब उसी जनरल बाजवा को जब वो कटहरे के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा के पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि कोर्ट के सामने बताएंगे, और मेरे ख्याल में जनरल बाजवा अपने आप को नीट एंड क्लीन करने के लिए वो कोर्ट के सामने आएंगे, लेकिन उनके सामने कानूनी कदगन भी है कि उन्हें इस हवाले से इदारे से इजाज़त लेना पड़ेगी। इदारा जब उन्हें इजाज़त देगा उसके बाद ही वो कोर्ट के अंदर आ सकेंगे। एक बात जो मेरी रह गई है, पहली जो बुशरा बेगम की आर्ग्यूज के हवाले से थी कि आज कोर्ट के अंदर क्या उनकी वकील और जस्टिस के दरमियान, जस्टिस बाबर सितार के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, तो वो ये था कि जिसके अंदर ये कहा गया, जस्टिस बाबर सितार को इन्होंने कहा, जो तरीके इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा, कि ये जो वकील है और इसका जो मोकिल है, इनके दरमियान ऐसी जो है वो हर तरह की संजीदा गुफ्तगू का इनको इस्तेकाक हासिल है। तो इसके ऊपर जस्टिस बाबर रहमान ने जो रिमार्क्स दिए थे, उन्होंने कहा था कि बिग बॉस आपको नहीं पता कि वो सारी बातें सुन रहा होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि बिग बॉस सारी बातें जो है वो सुन रहा होता है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि हमारी बातें, जो ऐसे लोग हैं उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो ये एक पॉइंट रह गया था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया था। अब आते हैं जो अहम मुद्दा है कि पहले तो खबर मलिका की वो ऑडियो सामने आई, उनकी जो इंटरव्यू सामने आया था, लेकिन अब जो इंटरव्यू आने वाला है इसने तहलका मचा के रख देना है। और बुशरा बेगम को तरीके इंसाफ हो, इससे बड़ा वाज़ेह एहसास है, इमरान को एहसास है कि ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। और इमरान खान को पहले से पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें अपने कारनामों का सारा पता है, तो वो पहले इस चीज़ के वाले से जिक्र करके उसके असर को ज़ाहिल कर देते। अब इमरान ने उस कोर्ट के अंदर जब ये ओपन कोर्ट लगी थी तो साफियों से बात करते हुए ये कहा था कि अब बुशरा बेगम के बेटों को टार्चर किया जा रहा है, उनको मतलब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कि दबाव ऐसा डाला जा रहा है
कि ये आके बुशरा अपनी वालदा के खिलाफ जो है वो इंटरव्यू दे दें। तो अब वो इंटरव्यू कहा जा रहा है, कोई लोग तो कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, और कुछ का कहना है कि अभी इसने रिकॉर्ड होना है, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और बेसिकली अगर देखा जाए जो इमरान खान की जो अहलिया हैं, उनके साबिक जो बेटे हैं मूसा मनिका हैं, इब्राहिम मनिका हैं, तो इब्राहिम मेरे ख्याल में वो बाहर कंट्री के अंदर, यूएई के अंदर हैं कहीं पर, तो उनके खिलाफ भी, इब्राहिम के खिलाफ भी कुछ केसेस हैं जिनके अंदर वो मतलूब हैं। उनके हवाले से मेरे ख्याल में इंटरपोल से या फिर कुछ जो है वो फॉरेन जो वो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि उनको भी पाकिस्तान लाया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए। तो बेसिकली इन लोगों ने माल तो बनाया है, ये चीज़ तो ओपन है, सबका कहना है कि इन्होंने माली फ़ायदे उठाए। अब अगर माली फ़ायदे उठाएं, इनको कानून की गिरफ्त के अंदर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू तो इनका फिर बनता है। इंटरव्यू तो इन्होंने खबर मनिका की तरह जो वो इन्होंने देना है और तोते की तरह बोल के देना है, और इन्होंने वो सारी चीज़ें ओपन करनी है कि क्या कुछ हुआ था। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो पहला खबर मनिका का इंटरव्यू आया कि ये मेरी अहलिया थी और मेरे निकाह के अंदर मौजूद थी, और इमरान खान इंटरफेयर करता था, इनकी आपस में मुलाकात होती थी, मीटिंग्स होती थी, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें की जो इशारों के नालों के अंदर आप गहराई तक उन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अब बेटे की बारी आ गई है कि बेटों ने मीडिया के सामने आना है और अपनी वालदा के खिलाफ इंटरव्यू देना है। अब इसके हवाले से जावेद चौधरी की एक छोटा सा क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, शायद आपने देखा हो भी हो, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बुशरा बेगम के बेटों के ऊपर फौज ने जो है वो तशद्दुद किया है। अब ये लग तो ऐसे रहा है कि जावेद चौधरी साहब ने आवाज़ सुनी की है, AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, कुछ भी बहरकैफ उसके अंदर बजात ज़ाहिर है जावेद चौधरी साहब एक सीनियर साफ़ी और डायरेक्ट ऐसे इदारे का नाम नहीं ले सकते विदाउट एनी एविडेंस। तो ये कहा जा रहा है उनकी जानब से, सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ वाली चीज़ को वायरल कर रहे हैं कि ये देखें कि जावेद चौधरी ने भी इंकशाफ किया है कि बुशरा बेगम के बेटों को मारा जा रहा है, उनको रगड़ा लगाया जा रहा है, उनके ऊपर रंदा फेरा जा रहा है कि वो अपनी मां के खिलाफ आके बोले। कोई अपनी मां के खिलाफ कैसे बोलेगा? तो ये वो चीज़ है कि अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में ये कहा जो जा रहा है कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो, आप किसी भी सेलिब्रिटी की जो है वो ऑडियो वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो जो है वो सामने ला सकते हैं। तो ये चीज़ है जिसका फ्रेंसिक अगर हो तो सारी चीज़ जो है वो वाजे हो जाए। लेकिन आराम से नज़र आ रहा है, नज़र उस वीडियो के अंदर आ रहा है कि ये वीडियो जो है जेन्युइन नहीं है, टोटली फेक है, और इसके ऊपर लिपिंग जो हो रही है, जो वो लिप्स तो हिल रहे हैं जावेद चौधरी के, लेकिन जो आवाज़ है ये जो वो AI टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर ये इंटरव्यू पब्लिक हो जाता है और बेटे भी अपनी वालदा के खिलाफ जो है वो इंटरव्यू देते हैं, वो चीज़ें सामने लेके आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में बुशरा बेगम का जो है वो रास्ता जो है वो काफ़ी तंग हो जाएगा। इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा हो जाएगा।